खतरे में है। एक हंगामा कर रखा गया है, एक हाहाकार मचा के रखा गया है कि साहब अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। नहीं, अल्पसंख्यक 10 साल से ज्यादा तो भारतीय जनता और नरेंद्र मोदी जी केंद्र में है। उसके अलावा जो है वो मतलब 7 साल लगभग अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। और उसके अलावा लक्ष्य हुआ है वक्फ का। आपको भी मालूम होगा कि वक्फ को लेकर के फिर से एक बार मुहिम चलाई जा रही है। मैं आपको बताऊं बहुत शार्ट में कि ये कोई नई मुहिम नहीं है। ये उस वक्त की मुहिम है जब 1890 में कह रहा हूं, 100 साल से ज्यादा पहले, जब अंग्रेजों की सरकार थी और प्रीवी काउंसिल ने वक्फ के उस समय के सिस्टम को कहा था कि ये सर्वाधिक बुरा है और हानिकारक है। प्रीवी काउंसिल, और ये केवल भारत के लिए नहीं कहा था, जो भी अंग्रेजों के, मैंने उसको बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। आपके धार्मिक स्थल, आपकी मस्जिदें, आपके मजार, आपके जो दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, और भी जो धार्मिक स्थल हैं, जो जितनी धार्मिक स्थल हैं, उस पर इस वक्त के संशोधन का कोई असर नहीं है, न कोई इसको रोड़ा है, न खतरा है। दूसरी चीज उनके लिए कहा था, उसमें ज्यादातर देशों ने उस प्रीवी काउंसिल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्वीकार करा और उसमें सुधार किया। लेकिन अंग्रेजों की मिली भगत से जिन्ना एंड कंपनी ने उस समय वो फैसले को न स्वीकार किया न सुधार किया। और उसके बाद जो है वो आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के वो उस वक्त हो सकता है बचाना चाहते रहे हो, तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे खेत है, ये हमारे मकान है, ये जमीनें हैं, ये है वो, हम इनको बहुत अलग औलाद कर देते हैं, जो हम, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग हमारे बाद उसके हितार्थी लाभार्थी होंगे, आम मुसलमान नहीं होगा। तब भी उन्होंने कहा कि भैया ये चैरिटी नहीं, ये चीटिंग है, ये धर्मार्थ काम नहीं है, धूर्तता है। उस वक्त भी कोर्ट ने कहा, फिर उसको बदल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बस एक थी वो बंबई से, उसके वो सदस्य बन गए। फिर 2013 में उन्होंने एक वक्त को लेकर के एक मुसलमान वक्त एक्ट बना दिया, अंग्रेजों के सोची समझी साजिश के तहत। उसमें तो उस समय भी प्रीवी काउंसिल ने और तमाम कोर्टों ने कहा कि भाई आप बनाइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसमें एक पे जिससे आपत्ति थी वह अलग औलाद, उस वक्त रजवाड़े थे, राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनकी सम्मान जो है वो खतरे में आ गया है, इस्लाम खतरे में आ गया। घूमने लगे ये लोग, ऐसे ही धंधा ये पहले भी हुआ था। मैंने जिसका जिक्र किया आपको 19वीं सदी की शुरुआत में, और जिसका नतीजा हुआ कि विभाजन की विभीषिका देखी, देश बढ़ गया, टूट गया, और फिर वही कोशिश हो रही है। इसलिए इस तरह के साजिशी सिंडिकेट्स से सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। और उसके लिए आपको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई उसका आप सही माकूल जवाब देगा। इसमें नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, इस पर भी किसी तरह का कोई इस वक्त एक्ट के तहत कोई रोड़ा या खतरा नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो असंवैधानिक अराजकता थी उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाने के लिए किया जा रहा है। मैं
आपसे कहूंगा कि आप उस पर नोट बना करके अपने कार्य। महाराष्ट्र में चुनाव है और जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा कि कहीं ना कहीं से इस बार के लोकसभा चुनाव में सब लोग नाराजगी दिखी है, तो क्या बाकी चुनाव में वो आपको दिख रहा है कि देखिए, किसी एक राज्य के चुनाव का रिजल्ट आने वाले दूसरे राज्यों के विधानसभा का रेफरेंडम नहीं होता। किसी एक राज्य के चुनाव का जो रिजल्ट होता है वो किसी दूसरे राज्य का जनमत संग्रह नहीं होता। और जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इस दौरान चाहे लोकसभा रहे हों चाहे विधानसभाएं रही हों, बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और लोकसभा में उसने विजय पताका फहराई है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सबक भी होता है और संदेश भी होता है। हम जो है वो किसी एक चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है वो घमंड के में नहीं डूबते, और अगर उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं आया तो उसमें जो है वो हम कोप भवन में नहीं जाते। नकली संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जिन्हें हम सामंती सुल्तान कहते हैं, और इस तरह के चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। और चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, इनके झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपके ज़रिए स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान, देश के लोकतंत्र जनतंत्र और देश की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज़्यादा ईमानदार और संकल्पबद्ध नेतृत्व के रूप में है। उसके लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इसको बांटने की कोशिश की जा रही है? ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज पूरी दुनिया में जो संकट और कंटक है, उस दुनिया के संकट और कंटक के संकट मोचक के तौर से देश के, दुनिया की जो सुरक्षा है, दुनिया के जो सौहार्द है और शांति है, उसकी भारत एक शक्तिपीठ के तौर से पूरी दुनिया देख रही है। और हमें किसी भी उस तरह के षड्यंत्र और साजिश से होशियार रहने की ज़रूरत है जो देश के में बिखराव और टकराव के षड्यंत्रों को बढ़ावा देने वाली हो या उसको जो है वो सुरक्षा देने वाली हो। आगे जो हमारी चुनौती है उसमें सफलता हासिल करने के लिए बढ़ते हैं। सदस्यता अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर यकीन करती है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प हैं उसको मजबूती के साथ पूरा किया है। मैंने अभी भी यही कहा कि समाज के किसी वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पर्शिता और छुआछूत का जो व्यवहार है वो न देश के हित में है, न मुल्क के हित में है और न खुद मुसलमानों के हित में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एनर्जी है उसको दूसरों की एनर्जी बनाने का काम बंद करना उस समाज के हित में भी है और सियासी हित में भी है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं किसी विशेष एजेंडे के तहत। देखिए, ये जो गुमराही गिरोह है वो खुद अपना उनका बंटाधार होगा और इस तरह के गुमराही गिरोहों के अलग अलग सरगना बीच बीच में आते रहे हैं और जाते रहे हैं, छूमंतर होते रहे हैं। तो ऐसे सरगनाओं का जो छल है वो जनता उसको छूमंतर करने जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में लगातार बिहार, बंगाल लगातार चुनाव की लंबी श्रृंखला है। क्या लगता है आपको इसमें अल्पसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस तरीके से आएगा और क्यों आएगा? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में
देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। लगातार एक विद्वेष की भावना भी उत्पन्न हो रही है काशी के लोगों में। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं इसका संज्ञान में नहीं है मेरे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर जाति धर्म मज़हब का सम्मान करना ये हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का लक्ष्य है, और निश्चित तौर पे हम ईमानदारी से समाज का जो सौहार्द है, समाज का जो प्यार है, मोहब्बत है, अखंडता है, एकता है, इसके मजबूती के लिए काम कर रहे हैं।